राम जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है आप सभी को, मुझे मालूम है। और फिलहाल ये इंतज़ार आपका थोड़ा और लंबा चलेगा। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए। कई दोस्तों का मेरे पास एक सवाल आ रहा था कि भैया आप जो है मार्क्स भी हमारे ठीक ठाक है, फिजिकल मेडिकल सब हो गया क्लियर। अब आप में एक बात बताइए कि अब हमें अगर हायर आगे की पढ़ाई करनी तैयारी करनी है तो आपको ड्यूटी के टाइम पर मतलब ड्यूटी में आपको जो है वो पढ़ाई पढ़ाई करने का टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और मुझे लगा कि मैं क्योंकि मैं भी उस दौर से होकर गुजर रहा हूँ कि मैं अभी मेरा सीपीयू का टायर 2 है और मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ उस चीज़ की और ड्यूटी भी कर रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से आपको इस विषय में जानकारी थोड़ा-सा दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किस प्रकार से पढ़ना चाहिए है या पढ़ने का टाइम मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, इन सब से रिलेटेड। सबसे पहले ट्रेनिंग का बता दूँ कि ट्रेनिंग में ऐसा होता है यार कि टाइम नहीं मिल पाता है, ना के बराबर। ट्रेनिंग में तो आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा पढ़ने का, 1 घंटा, डेढ़ घंटा भी अगर आपने निकाल लिया टाइम तो वो भी बड़ी मुश्किल की बात है। क्योंकि आप इतने थके हुए रहेंगे उस समय कि आपका मन उस 1-2 घंटा जो मिलेगा उसमें भी आपका मन फिर रेस्ट करने को करेगा, सोने को करेगा। ट्रेनिंग का अलग सीन है। ट्रेनिंग के बाद जब आप ड्यूटी पर आते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ने का टाइम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी मैं बताऊँ आपको, मेरी ड्यूटी चल रही है अभी 2 घंटा ड्यूटी और 4 घंटा रेस्ट। यानी कि 2 घंटा ड्यूटी करता हूँ फिर उसके बाद 4 घंटा रेस्ट करता हूँ। 24 घंटा हमारा ये चलता है। यानी कि 2 घंटा ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटा ड्यूटी करूँगा, 4 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटा ड्यूटी करूँगा, फिर 4 घंटा रेस्ट। ये चलता है हमारा सीन। 2 घंटा ड्यूटी करना है, उसके बाद 4 घंटे जो रेस्ट करते हैं। 4 घंटा उस रेस्ट में आपके पास प्रॉपर टाइम मिल जाता है। कहीं-कहीं पर होगा जहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे सुबह का टाइम है तो आपका मार्कर वगैरह लगने का समय होता है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा अपने रूम को मैनेज करना चलना पड़ता है, साफ़-सफ़ाई वगैरह, पानी भरना, ठीक है, नाश्ता करना, नहाना-धोना, ये शेविंग-वेविंग करना, तो ये सब भी आपको करना पड़ता है। तो हमेशा ये नहीं कहूँगा कि आपको 4 घंटे प्रॉपर मिल जाएँगे, लेकिन 4 घंटे में से आप 1 आध घंटा तो निकाल सकते हैं दिन में, क्योंकि रात में तो ऐसा भाई सोना है। तो दिन के आप 4 घंटों में से 2-2 घंटे भी मान लो अगर, तो 4 घंटे तो आराम से आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो मेरे ख़्याल से। और आपने अगर पहले से तैयारी करी हुई है तो यहाँ पर आकर के आपको थोड़ा-सा उसको और बेहतर लेवल पर ले जाना है तो आप ईज़िली कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो पढ़ाई का टाइम आप निकाल सकते हैं, 3-4 घंटा तो निकाल ही 4 घंटा तो आदमी मेरे ख़्याल से निकाल सकता है। और जब साइड में उसकी जब सैलरी आ रही होती है, तो मेरे ख़्याल से आदमी का जो ब्रेन है वो ज़्यादा बेहतर वर्क करता है। एक आदमी बेरोज़गार है, वो 8 घंटे पढ़ रहा है और एक आदमी है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, महीने का 50,000 उसके अकाउंट में आ रहा है और वो 4 घंटे पढ़ता है सिर्फ़। तो वो 4 घंटा उसके ज़्यादा पावरफुल है उस 8 घंटे से, क्योंकि 8 घंटे में जो आदमी पढ़ता है ना वो डिस्टर्ब रहता है बहुत ज़्यादा यार कि मैं बेरोज़गारी से होकर गुज़र रहा हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई, मम्मी बीमार है, पापा ये प्रॉब्लम है, बहन की शादी है। तो आदमी जो है ना डुअल माइंड में जो है वो तैयारी कर रहा होता है। और इसी वजह से मैंने इसी वजह से जॉइन कर लिया था उस समय सीआरपीएफ कांस्टेबल से भी, कि मुझे लगा कि मैं और बेहतर तैयारी कर सकता हूँ जॉइन करने के बाद। और वो सही भी था और तैयारी चल रही है और ठीक-ठाक तैयारी चल रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी लेवल की मेरी भी तैयारी चल रही है टाइप 2 की, बट हाँ, ठीक-ठाक चल रही है। अपना टाइम मिलता है, उसमें मैं वोकैब भी पढ़ रहा हूँ। हालाँकि अभी थोड़ा-सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन पर थोड़ा उतना नहीं कर पा रहा हूँ और उसी में मेरा दिक्कत भी हो रहा है। मॉक्स भी लगा रहा हूँ, ठीक है, 155-60 नंबर भी आ जाते हैं। हालाँकि इसको भी थोड़ा और ऊपर ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल जिस प्रकार से है, तो उस हिसाब से जो है 160 नंबर सफिशिएंट शायद नहीं होंगे मेरे लिए, क्योंकि मेरे टायर 1 में भी उतने ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है? तो ये है। उसके अलावा बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपका डिटर्मिनेशन डिटरमाइंड है आप नहीं है, है ना? अपने गोल के प्रति। कई लोग होते हैं, मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 2 घंटे ड्यूटी करके आएँ, फिर उसके बाद दिन में भी सो जाते हैं। होते हैं ऐसा, रात में भी सो जाते हैं, नहीं सोते-सोते रहते हैं। सोना, ड्यूटी जाना, खाना-पीना, हगना, बस इतना चलता है आदमी के जीवन में। और जिसको पढ़ना है तो वो अपना ड्यूटी जाता है, फिर ड्यूटी से आके दिन में पढ़ता भी है और मॉक्स भी लगाता है, यूट्यूब वीडियोज़ भी देखता है, तो सब कुछ करता है। ठीक है, ये चीज़ है, करने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आदमी ऐसे देखे हैं अपने ट्रेनिंग के टाइम पर, जो आपका 16 किलोमीटर रनिंग करके आएँगे, फिर ड्रिल करेंगे, फिर दिन भर लेक्चर्स अटेंड करेंगे, फटीग करेंगे, फिर उसके बाद आकर के रात-रात 11-11, 12 बजे तक किताब पढ़ते थे। ऐसे भी लड़के मैंने आपको अपनी ट्रेनिंग वीडियोज़ में भी दिखाया होगा कि वो कुछ लड़कों को ऐसे भी होते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो उनका डिटर्मिनेशन आदमी का आदमी से आदमी डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी किस प्रकार का है। किसी के लिए जो हमें टाइम मिल रहा है वो भी कम पड़ जाता है, तो किसी के लिए वही समय जो है मोर देन इनफ होता है अपनी तैयारी करने के लिए। तो पढ़ने का टाइम आपको मिल जाएगा अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो। और बाकी
8 घंटे 10 घंटे की नींद भी कम पड़ जाती है। आपने देखा होगा, जब मैं खुद बताऊँ ना, मैं जब घर में था तो भाई मेरे 8 घंटे सोता था, दिन में फिर 2 घंटा सोता था, ये 10 घंटे 24 घंटे में से सोता था। और अभी के समय में ये है कि रात में मान लो मैं 9 से 11 बजे ड्यूटी कर रहा हूँ, 9 से 11 मैंने ड्यूटी करी, फिर 11 4 घंटे का रेस्ट, यानी 11 12 1 2 3 3 से 5 पे ड्यूटी आएगी 4 घंटे के बाद। तो ये 4 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। उस 4 घंटे में भी ये देख लो, आधा घंटा आपको तैयार होने में, ठीक है, आधा घंटा तैयार होने में निकल जाता है, आधा घंटा आने जाने में निकल जाता है, तो यानी कि 3 घंटे। उस 3 घंटे में वैसे भी ऐसे समझ लो कि आधा घंटा तो आँख बंद करने में निकल जाता है, क्योंकि नींद आती नहीं, इधर-उधर के ख्याल आएँगे, तो 2.5 घंटा, सिर्फ 2.5 घंटा नींद मिल पाती है। और 2.5 घंटा मान लो फिर एक टाइम सो गए, फिर उसके बाद फिर मान लो सुबह में मैंने 11 से 2 9 से 11 करी, 11 से 4 3 से मान लो मैंने 5 ड्यूटी करी, फिर 5 से फिर 1 घंटा और सो गए 6, क्योंकि 6 बजे फिर उठना होगा आपको। 6 बजे मार्कल का टाइम हो जाता है, उस समय आप सो नहीं सकते हैं। ठीक नहीं होता कोई ऑफिसर अगर आपके गार्ड रूम में आ जाए तो। ये सीन चल रहा है। तो अभी के टाइम में अगर बताऊँ तो मैं 4 घंटा से ज़्यादा शायद ही मुश्किल से सो रहा हूँ। 4 घंटा मुश्किल से सो रहा हूँ, और कुछ फ़र्क लग रहा है मेरे चेहरे पे कि मैं 4 घंटा 3 घंटा सो के आया हूँ। मैं अभी ड्यूटी करके आया हूँ थोड़ी देर पहले। मैंने शाम को 5 से 7 ड्यूटी करी, फिर उसके बाद मैंने 11 से 1 बजे तक फिर ड्यूटी करी, फिर मैं अभी सुबह भी फिर ड्यूटी करके आया हूँ अभी। तो यानी कि और सोया कितना हूँ, मुश्किल से 4 घंटा या 5 घंटा, 5 घंटा तो नहीं सोया होऊँगा, 4 ही घंटा सोया होऊँगा मुश्किल से, ठीक है? तो देख लो, और उसके बाद भी चेहरे पर शाइनिंग है, ठीक है? तो ये होता है, आदमी जिस हिसाब से अपने आप को ढालना चाहे ना, वो ढाल लेता है। मैं पहले सोचता था यार कि कैसे मैं अपनी नींद पूरी करूँगा, ये वो, कुछ नहीं होता। आदमी के माइंड पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो आपके लिए 10 घंटे भी कम है सोने के लिए, और आप चाहो तो आपके लिए 4 घंटे की नींद भी मोर देन इनफ है। अपनी नींद पर कंट्रोल करो, ठीक है? अगर तैयारी में करनी है अगर आपको अच्छी खासी, तो फिर आप बोलोगे यार कि ये खाली ज्ञान पेलता है, खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं करता है ज़्यादा। मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो जो चीज़ें मैं अपने आप पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो चीज़ मैं बताता भी हूँ। लोग मुझसे कह रहे थे भैया जो है इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, उसकी थोड़ा सा गाइडेंस दो। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे खुद मेरी इंग्लिश डामाडोल चल रही है, 155 60 नंबर पे आ रहे हैं मेरे खुद ही। तो मैं आपको क्या उसमें ज्ञान दूँ बताओ? अगर मेरे 180 90 95 नंबर आ रहे होते तो मैं आपको बताता उस चीज़ के बारे में, गाइड जरूर करता, ठीक है? अगर मेरे इस बार अच्छे नंबर आए सीपीओ में, टायर 2 में, तो आपको ज़रूर मैं बताऊँगा उस बारे में, ठीक है? कैसे अभी नहीं कर सकता ना, जिस चीज़ को हमने खुद अचीव नहीं किया हो, खुद जिस पर हमने काम नहीं किया हो, तो दूसरों को हम उसके ऊपर ज्ञान मैं दूँ, वो मुझे भी पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है दोस्त? ये है। और बाकी अगर आपके अंदर है दृढ़ संकल्प है कुछ कर दिखाने का, तो आप ट्रेनिंग में भी जाके पढ़ोगे। मैंने ट्रेनिंग में पढ़ा है, आप भी पढ़ पाओगे। मेरे से खतरनाक खतरनाक है, मैंने तो खाली मॉक टेस्ट वगैरह लगाए कभी कभी। वरना लड़के बहुत बेहतरीन बेहतरीन पढ़ते हैं, पढ़ के निकल भी गए हैं आधे, और कुछ निकलने वाले भी हैं, और कुछ यहीं पर ही प्रमोशन भी लेंगे बहुत तगड़ा वाला, ठीक है? तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके पास समय निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, ठीक है? तो आपका जो सवाल था कि क्या पढ़ाई का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी में, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आई डी @irohituk01 पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद, बाय।